चुहुंग मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। मुतवफ़ी की शनाख्त 14 साला तैयब के नाम से हुई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि चुहुंग मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। मुतवफ़ी की शनाख्त 14 साला तैयब के नाम से हुई। LDA ने नादहिंदा कमर्शियल इमलाक से फीस वसूली के लिए नया कानून बना लिया है। नए कमर्शलाइजेशन कवानीन पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नई शिक के तहत पहले से 20% जमा करवाने वाले मालिकान को रिलीफ मिलेगा। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद 3 माह में मुकम्मल अदायगी लाजमी करार। पहले कानून के मुताबिक मुद्दत ख़त्म होने पर जमाशुदा रकम में से 20% ज़ब्त कर ली जाती थी। एक दफ़ा फिर से आपको बता रहे हैं, LDA ने नादहिंदा कमर्शियल इमलाक से फ़ीस वसूली के लिए नया कानून बना लिया है। नए कमर्शलाइजेशन कवानीन पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नए शिक के तहत पहले से 20% जमा करवाने वाले मालिकान को रिलीफ भी मिलेगा। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद 3 माह में मुकम्मल अदायगी लाजमी करार दी गई है। NCCIA का गैर कानूनी सिमों की फरोख्त में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ ट्रैकडाउन का फैसला। एक बैंक मुलाजिम समेत 4 मोबाइल फ्रेंचाइजेस के मुलाजमीन गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लैपटॉप, बायोमेट्रिक सिस्टम, सिम स्कैनर्स और डिजिटल आलात बरामद। तर्जुमान NCCIA के मुताबिक मुलजिमान शहरियों के बायोमेट्रिक डाटा और शनाख्ती मालूमात का गलत इस्तेमाल करके सिमें जारी करते थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं फहद अमीन से। जी फहद। NCCIA पंजाब की जानिब से गैर कानूनी सिमों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया और 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में एक बैंक मुलाजिम और 4 मोबाइल फ्रेंचाइज के मुलाजमीन शामिल हैं। डायरेक्टर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर PT की शिकायत और की शायद की बुनियाद पर यजमान में यह छापा मारा गया था। मुलजमान शहरियों के बायोमेट्रिक डाटा और शनाख्ती मालूमात का गलत इस्तेमाल करके सिमें जारी करते थे। मुलजमान उस्मान, नैयर अब्बास, रियाज, आसिफ और उमर से बायोमेट्रिक सिस्टम और सिम स्कैनर बरामद कर लिए गए हैं। NCCIA हुकाम का कहना है कि मुलजमान के कब्जे से बरामदा लैपटॉप और डिजिटल आलात का फाजिल तजिया जो है वो मुकम्मल कर लिया गया और जुर्म जो है वो साबित हो चुका है। मुतासरीन से लुटी गई 105 लाख रुपए की रकम भी जो है वो असल मुद्दईन को वापस जो है वो की गई है। इस हवाले से साइबर जराइम और गैर कानूनी सिमों के खिलाफ में मुलव्वस के दीगर अरकान के खिलाफ तफ्तीश जारी है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। पंजाब के 21 अजला में वासा एजेंसियों के क़याम में अहम पेशरफ्त हुई है। सूबाई काबीना से दरकार मशीनरी की खरीदारी के लिए मजीद फंड्स की मंजूरी लेने का फैसला। मशीनरी की खरीदारी के लिए 7.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दरकार होगी। फील्ड ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की मशीनरी खरीदी जाएगी। मशीनरी रोज़मर्रा फील्ड ऑपरेशन और मानसून में इस्तेमाल की जा सकेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। महकमा हाउसिंग की तरफ से पंजाब के 41 अजला में वासा एजेंसीज का क्याम तो अमल में लाया गया है, ताहम पंजाब के 21 अजला में अब वासा एजेंसीज के क्याम में ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि सूबाई काबीना से दरकार मशीनरी की खरीदारी के लिए मजीद फंड्स की मंजूरी लेने का फैसला किया गया है, ताकि मानसून में और रूटीन डेज में सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो मसाइल हैं उन पर बर वक्त काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में मशीनरी की खरीदारी के लिए 7.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दरकार होगी। फील्ड ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की मशीनरी खरीदी जाएगी। कुल 385 मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की मशीनरी और आलात खरीदे जाएंगे, जिसमें स्लज सक्शन, जेटिंग मशीन्स, डी वाटरिंग सेट, एक्सक्यूवेटर, डिसिल्टिंग मशीन्स, वाटर बाउजर्स और दीगर आलात शामिल हैं। मतलूबा मशीनरी रोजमर्रा फील्ड ऑपरेशंस और मानसून में इस्तेमाल की जाएगी। प्लान के तहत कसूर के लिए 25, चन्योट और खानेवाल के लिए 21 मुख्तलिफ इकसाम की मशीनरी खरीदी जाएगी, जबकि बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, पाकपतन, चकवाल और विहाड़ी के लिए 19 मुख्तलिफ इकसाम की मशीनरी खरीदने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वजीराबाद, लैया, लोधरा, अटक, खुशाब, भक्कर, राजनपुर, नारोवाल, मियाँवाली और टोबा टेक्सिंग के लिए 17 इकसाम की मशीनरी, तोनसा के लिए 12, कोट अद्दू और तलाकंग के लिए 11 मुख्तलिफ इकसाम की मशीनरी खरीदी जाएगी। 19 अजला में वासा और बखिया, 3 अजला में सब वासा कायम किए गए हैं। पहले मरहले में 21 अजला के बाद मजीद जो बाकी रह जाने वाले 20 अजला हैं उनमें भी मशीनरी खरीदने के लिए वज़ीर आला पंजाब को इस्तदा की जाएगी। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब असम्बली के बजट पर 6 अरब 35 करोड़ रुपए का कट लग गया। पंजाब असम्बली को 7 अरब 41 करोड़ के तजवीज़ करदा बजट में से सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ मिल सके। पंजाब असम्बली के 2 नए तजवीज़ करदा मंसूबे बजट में शामिल नहीं किए गए। पंजाब असम्बली को रवां साल जदीद कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और ना ही कमेटी रूम्स के लिए नई इमारत मिलेगी। MP हॉस्टल लाहौर फेज़ 2 मंसूबे के लिए रवां साल 26 मुख्तस। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के बजट पर 6 अरब 35 करोड़ रुपए का कट लग चुका है। पंजाब असम्बली को 7 अरब 41 करोड़ रुपए के तजवीज़ करदा बजट में से सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ रुपए मिल सका है। पंजाब असम्बली के 2 नए तजवीज़ करदा मंसूबों को भी माली साल 2026-27 के बजट में शामिल नहीं किया गया, जबकि पंजाब असम्बली को रवां साल ना तो जदीद कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम मिलेगा और ना ही कमेटी रूम्स के लिए नई इमारत मिलेगी। जबकि बजट दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब असम्बली के तरक्याती मंसूबों के लिए माली साल 2026-27 में 1 अरब 6 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है, जबकि पंजाब असम्बली के जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि MP हॉस्टल लाहौर फेज़ 2 मंसूबे के लिए रवां साल 26 करोड़ 88 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि पंजाब असम्बली में मस्जिद की तोसी, इंतजामी सहूलियात, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के घरों की तज़ीन और आराइश के लिए 19 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि असम्बली हॉस्टल फेज़ 2 पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 18 करोड़ 51 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं। जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च के क़याम के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि पार्लिमानी तहकीक और तरबियत के लिए नए इदारे के क़याम का मंसूबा बजट में शामिल किया गया है। जबकि पंजाब असम्बली से मुतल्लिक तरक्याती मंसूबों पर आइंदा 2 बरसों में मजीद 449 करोड़ रुपए से जायद खर्च होंगे। जबकि बजट दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब असम्बली के 4 जारी और 1 नया मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बना है। जबकि मजमूई तौर पर पंजाब असम्बली की तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। पंजाब बजट 2026-27 में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए इक़दामात। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट कहती हैं, बजट में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मौशी तरक्की के लिए तारीख़ी इक़दामात किए गए हैं। सयालकोट और DG खान में विमेन यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का ऐलान खुशाइंद है। ख़वातीन की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरजीह में शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब बजट 2026-27 में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए बड़े इक़दामात जो हैं वो किए गए हैं। ख़वातीन दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से शुक्रगुजार हैं। हिना परवेज़ भट्ट कहती हैं कि बजट में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और मौशी तरक्की के लिए तारीखी इक़दामात जो हैं वो किए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। साहिवाल, सरगोदा और बहावलपुर में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स के लिए फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर के क़याम के लिए भी बजट में रकम जो है वो मुख्तस की गई है। इसी तरह सियालकोट और DG खान में वुमेन यूनिवर्सिटीज के क़याम का ऐलान खुशाइन है। हिना परवेज़ भट्ट का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए फंड मुख्तस करना जो है वो ख़वातीन के लिए बड़ा रिलीफ है। ख़वातीन की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह वज़ीर आला मरियम नवाज की जो है वो अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सामिया।